मौके पर कांग्रेस, राजद और झामुमो के नेताओं सहित शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए देश के वीर शहीदों से प्रेरणा लेने की अपील की है। वहीं आरसू अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि सिद्धू कान्हू के वंशजों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन न्याय दे। झंडवा को थोड़ा इधर कीजिए, झंडा को उधर कर दीजिए, झंडा हटा लीजिए भैया, झंडा हटाइए, छूट जा रहा है, ऊपर कीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देश माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सिद्धू कान्हू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सिद्धू कान्हू अमर रहे, अमर रहे, सिद्धू कान्हू अमर रहे, सिद्धू कान्हू अमर रहे, अमर रहे, सिद्धू कान्हू अमर रहे, अमर रहे, सिद्धू कान्हू अमर रहे, अमर रहे, सिद्धू कान्हू अमर रहे। अरे रेनकोटवा खोल क्या? हाँ। हूल दिवस की हूल जोहार, हूल जोहार, हूल जोहार, हूल दिवस की हूल जोहार, हूल जोहार, हूल जोहार, हूल दिवस की हूल जोहार, हूल जोहार, हूल जोहार। तिवारी बिल्कुल बहुत सारे जो इनके सपने थे वो अधूरे हैं और जिस तरह से मामले चल रहे हैं उसमें निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत एकजुट होकर संगठित होकर के लोगों की जो लड़ाई है जल जंगल ज़मीन की उसको जारी रखते हुए उनकी सुरक्षा करनी है। जी, ज़रूरत तो हमेशा रहती है। जब भी समाज में असमानता हो, अत्याचार हो, अन्याय हो, शोषण हो, उसके खिलाफ लड़ाई हमेशा जारी रहनी चाहिए, रहती भी है। और सभी जानते हैं कि भारत के इतिहास में 1857 को कहा गया था कि पहला अंग्रेज़ों के खिलाफ जो क्रांति हुई थी पहली है, लेकिन 1855 में हमारे यहाँ सिद्धू कान्हू, फूलो झानो, चांद भैरव ने जो क्रांति की थी उसमें आप लोगों को पता होगा कि 50-60 हज़ार आदिवासियों के साथ लड़ाई हुई थी उनकी, उन्होंने विरोध किया था और उसमें से 30,000 आदिवासियों की जान गई थी। महिलाओं ने भी उसमें भागीदारी निभाई। तो ये वीरों की भूमि है, शहीदों की भूमि है, इसे भूलना नहीं चाहिए और उसको बचाए रखना चाहिए, उस आग को, उस क्रांति को। उलगुलान हुआ था उस समय संताल परगना में, दामिनी कुएं में। जी, मंत्री जी भोगनाडीह गए हैं और वहाँ पर पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और हूल दिवस के दिन वहाँ पर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो को श्रद्धांजलि
दी जा रही है। और आज हम लोग भी इस सिद्धू कान्हू पार्क में सिद्धू कान्हू जी को, चांद भैरव जी को, फूलो झानो जी को हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। और जिस तरह से इन लोगों के नेतृत्व में क्रांति हुई थी, हक अधिकार की लड़ाई को हम लोगों ने लड़ा है, निश्चित रूप से उन्हीं के पद चिन्हों पर हम लोग चल रहे हैं। और इस राज्य में खास करके जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई है, हक अधिकार की लड़ाई है। उस लड़ाई को हम लोग गुरु जी के नेतृत्व में, हेमंत जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। और आने वाले दिनों में जो इनके सपने अधूरे रहे हैं उसको पूरा करने का संकल्प हम लोग यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। देखिए, आज हूल दिवस के शुभ अवसर पर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, इन सबों को हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और कहना चाहते हैं कि इनसे हमें सीख लेनी चाहिए। जिस तरह से देश के लिए कुर्बानी दी, देश के लिए लड़ाई लड़ी और एक तरह से उन्होंने देश को, लोगों को जागृत किया और हूल बनाया उन्होंने। जिस तरह एक एक गांव, एक एक लोग को, एक एक घर में जाकर लोग को जागृत कर और लड़ाई लड़ी और देश को आज़ादी दिलाने में इनकी अहम भूमिका रही। इससे हम लोग को सीख लेना है और हम लोग को भी देश के लिए उसी तरह मर मिटना है जिस तरह के इन्होंने मर मिटा है। और तभी हमारा देश महान बनेगा और तभी हम देश के एक सच्चे सिपाही कहलाएंगे। पीढ़ी अभी 7 दिन पहले मुख्यमंत्री को आवेदन देती है अपनी आजीविका के लिए। माने ये इससे बड़ा और क्या विषय हो सकता है। जिस परिवार को राजकीय सम्मान मिलना चाहिए, जिस परिवार को राजकीय अतिथि के रूप में स्थापित होना चाहिए, जिस परिवार को चिन्हितीकरण करके आज तक पूरा काम होना चाहिए, जिस परिवार को लेकर, उनके सादत को लेकर राजनीति तो बनी, लोग शीर्ष पर आए, सत्ता शीर्ष पर बैठे, लंबे समय तक देश राज्य में सत्ता के शीर्ष पर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी उसकी 7वीं 5वीं पीढ़ी की जो सबसे 75 साल की जो माँ है, उन्होंने अपील किया है कि आजीविका का आधार तय किया जाए, रहने के घर उपलब्ध कराए जाए और परिवार के लोगों को सीधी नियुक्ति दी जाए। ऐसी मांग की जाती है परिवार से, जो आज प्रत्यक्ष रूप से आया है, लोगों ने डिमांड की है। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी को थोड़ी भी वेदना है, थोड़ा भी इससे अगर अपने को संबंध रखते हैं, वोट से अलग हटकर इस इतिहास से खुद को अगर जोड़ के थोड़ा भी रखते हैं दायित्व के आधार पर, तो निश्चित रूप से इसका समाधान करके आएंगे। आज मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।